नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पवन पांडे सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गया हूं, जो आपके चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। अभी आपके पुलिस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके एसआई के भी पेपर होने वाले हैं। तो उन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 टू 35 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। और फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं? वी हैव 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विच टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? राइट्स टू इक्वलिटी, समानता का मूलाधिकार, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। फिर राइट्स टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का मूलाधिकार, कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24, शोषण के विरुद्ध मूलाधिकार। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार के बाद राइट्स टू माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में फंडामेंटल राइट्स दिया है। और लास्ट आपका जो फंडामेंटल राइट्स होता है, संवैधानिक उपचारों का मूलाधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन 6 प्रकार के मूलाधिकारों के अंतर्गत ही एक आपका फंडामेंटल राइट्स है। राइट्स टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम अन्य क्लासेस में आपको राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? धार्मिक स्वतंत्रता से यह तात्पर्य होता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक उपबंध कहाँ क्या क्या दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28 में प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको एक एक आर्टिकल वाइज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आज हम आर्टिकल 25 पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आर्टिकल 25 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। क्या शब्द आया है? प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, कहता आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए क्या शब्द आया है? व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति मतलब चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, व्यक्ति में सभी आ जाते हैं। कुछ चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सनालिटी हो, कोई कृत्रिम संस्था हो, सब व्यक्ति सब के अंतर्गत आ जाते हैं। तो लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को
किसी भी धर्म को मानने अंतःकरण से स्वीकार करने आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती। आर्टिकल 25 कहता है कि लोक व्यवस्था इट मीन्स पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, सदाचार इट मीन्स मॉरलिटी, और स्वास्थ्य इट मीन्स हेल्थ के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात चाहे कोई भारतीय व्यक्ति हो चाहे कि कोई विदेशी व्यक्ति हो, उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता रिलीजन के अंतर्गत प्राप्त है। वह व्यक्ति जब भी चाहे किसी भी धर्म को मान सकता है। हम में आप में से किसी को भी कभी भी किसी भी धर्म के सिद्धांतों में अगर विश्वास होता है, किसी भी धर्म में अगर हमारी आस्था का उदय होता है, तो हम कभी भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम कभी भी किसी धर्म को कब मानेंगे? जब उस धर्म के सिद्धांतों में हमारा विश्वास होगा। तो जब भी हम किसी भी धर्म को मानेंगे तो उसे आत्मा से, अंतःकरण से स्वीकार करेंगे। क्या क्या दिया है? पहला दिया है धर्म को मानने, ओके, धर्म को मानने। दूसरा क्या दिया है? अंतःकरण से स्वीकार करने, ठीक है। जिस भी धर्म को मानेंगे उसे हम आत्मा से स्वीकार करेंगे, और जिस भी धर्म में हमारी आस्था होगी उसका हम आचरण करेंगे, कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसकी भी हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें हिंदू धर्म से संबंधित पूजा पाठ, कथा, प्रवचन, हवन इत्यादि करने का क्या है? फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। तो किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने, अर्थात कर्म कांड जो उसके पूजा पाठ की विधि है। तो हिंदू धर्म के लिए हमने बताया कि अगर हमारी आस्था हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म से संबंधित हम जितने भी कर्म कांड हिंदू धर्म में पूजा पाठ की रीतियां दी गई हैं, उन सब चीज़ों को करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हमारी आस्था मुस्लिम धर्म में है तो मुस्लिम धर्म से संबंधित रोज़ा, नमाज, ज़कात, जितने भी कर्म कांड मुस्लिम धर्म में होते हैं उनकी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, उनका हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। अगर हमारी क्रिश्चियनिटी में फेथ है तो क्रिश्चियनिटी में अगर यीशु की संप्रदाय में हमारा फेथ है तो हम चर्च जाएंगे। अगर सिख धर्म में हमारा विश्वास है तो हम गुरुद्वारा जाएंगे। तो जिस भी धर्म में हमारी आस्था है उस धर्म से संबंधित न हम सिर्फ उसको हम मान सकते हैं, न केवल अंतःकरण से स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उस धर्म के आचरण करने, अर्थात कर्म कांड करने और उसके प्रचार करने की भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। लास्ट में हमने लिखा है प्रचार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके, तो अनुच्छेद 25 में हमें 4 चीजें बताई गई हैं। धर्म को मानने, दूसरा अंतःकरण से स्वीकार करने, तीसरा उसका आचरण करने, और चौथा उस धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। बट इट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से हम कभी भी किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में हम धर्म के नाम पे दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा गया है आर्टिकल 25 में कि लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, सदाचार इट मीन्स मॉरलिटी, और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के अधीन रहते हुए, ठीक है,
ये हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार है, इस पर राज्य इन 3 आधारों पे, कितने आधारों पे? 3 आधारों पे, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार को हमसे छीन सकता है। ओके, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार तो है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में हम किसी धर्म का अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चौराहे पे भाषणबाजी कर रहे हैं और उससे लोगों का आवागमन का मार्ग बाधित हो रहा है, ओके, आवागमन का मार्ग क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है, तो लोक व्यवस्था के आधार पे, पब्लिक आर्डर के आधार पे पुलिस वाले, प्रशासन वाले हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन लेंगे। ओके, अगर हम किसी मुस्लिम एरिया में जाके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो वहां पे क्या है? वहां पे सांप्रदायिकता फैलने की आशंका होगी, वहां पे दंगा बलवा होने का आशंका होगा, अर्थात लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की वहां पे आशंका होगी। इस आधार पे पुलिस वाले हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन लेंगे। अगर हम वहां कितना भी चिल्लाते हैं कि हमें तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार प्राप्त है, हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए हम करेली जैसे मुस्लिम एरिया में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर प्रशासन को लगता है, पुलिस वाले को लगता है, सुरक्षा बल वालों को लगता है, फोर्स वालों को लगता है कि यहाँ पे लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की संभावना है, तो आपको वहाँ पे रोक देगा, भले ही आप कितना भी चिल्लाते रहिए कि ये तो हमारे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 25 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान किया गया है, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। राज्य इस पर 3 आधारों पे, पहला क्या है? लोक व्यवस्था के आधार पे, तो एज ए एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा क्या है? सदाचार के आधार पे, मॉरलिटी अर्थात नैतिकता के आधार पे, मॉरलिटी इट मीन्स की नैतिकता, रिसेप्शन के आधार पे, नैतिकता के आधार पे राज्य हमारे इस धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार को हमसे छीन सकता। अब कैसे छीन सकता है? अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कोई सदाचार, नैतिकता, मॉरलिटी, डिसेप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं तो पुलिस वाले आपकी स्वतंत्रता को आपसे छीन लेगा। आप धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में अगर आप राम रहीम और आसाराम बापू जैसे मोक्ष को प्राप्त करने का गलत मार्ग का प्रचार करते हैं, गलत मार्ग बताते हैं, तो अनैतिकता के आधार पे, सदाचार के आधार पे पुलिस वाले, प्रशासन वाले आपकी स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। इट मीन्स की धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ में आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जो सदाचार, नैतिकता के विरुद्ध हो। तीसरा मैंने क्या बताया? स्वास्थ्य के आधार पे, हेल्थ के आधार पे बहुत लोग धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में, अंधविश्वास में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है, जो आपके स्वास्थ्य के अगेंस्ट होता है। ओके, तो धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं या दूसरे को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, उनको इंसाइट नहीं कर सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य के अगेंस्ट हो। अभी आप 2-3 साल पहले सुने होंगे कि दिल्ली में जैन धर्म के एक ही परिवार के 12-13 मेंबर ने, एक ही फैमिली के 12-13 मेंबर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हुए, उनके उपदेश के मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्महत्या कर लिया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में हम कभी भी ऐसे अंधविश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के अगर प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, तो पुलिस वाले, प्रशासन वाले हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ओके, ये अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार है, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ठीक है, इस पर राज्य कितने आधारों पर रोक एवं निर्बंधन लगा सकता है? द स्टेट शैल इम्पोज रीजनेबल कंडीशंस एंड रीजनेबल
रिस्ट्रिक्शंस इन विच ग्राउंड्स, 3 आधारों पे। कौन कौन से आधार पे? पहला लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पे। धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, ओके, सदाचार मॉरलिटी डिसेप्शन के अगेंस्ट हो और किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के, हेल्थ के अगेंस्ट हो, ओके। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपका जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे जेएस का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी पुलिस का हो, एसआई का हो, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ओके। कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, आपके प्री में? पहला तो यही पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में कहां से कहां तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार अर्थात राइट्स टू रिलीजन प्रदान किया गया है, कहां से कहां तक? आर्टिकल 25 से 28 तक में, ओके। राइट्स टू रिलीजन कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में प्रदान किया गया, 25 के पार्ट 1 में प्रदान किया गया, ओके। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार पूर्ण स्वतंत्रता है, एब्सोल्यूट राइट्स है? नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। राज्य कितने आधारों पे इस पे रोक एवं निर्बंधन लगा सकता है? 3 आधारों पे रोक एवं निर्बंधन लगा सकता है। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार के क्या क्या अपवाद है? क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके एग्जाम में कि धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है? या इस तरीके से पूछ सकता है कि राज्य धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार पर निम्नलिखित में से किन आधारों पर रोक एवं निर्बंधन लगा सकता है? तो किन किन आधारों पर लगा सकता है? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मॉरलिटी एवं हेल्थ के ग्राउंड पे, ओके। तो आज मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक बताया। अब इस पर आगे हम कल चर्चा करेंगे, ओके। फिर कल आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।